प्रिय भैया बहन, आज हम व्यवसाय अध्ययन अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है प्रबंध के सिद्धांत। आज हम लोग प्रबंध के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रबंध का सिद्धांत कहते किसे। प्रबंध के बारे में तो समझ गए हैं। प्रबंध का है दूसरे लोगों से कार्य कराने की जो कला होती है, उसे हम प्रबंध कहते हैं। तो अब कार्य कराने की कला को ही उसका आशय क्या है? प्रबंध के सिद्धांत यानी नियम। तो किसी भी कार्य को करने के पीछे जो भी मान्यताएं, अवधारणाएं, नियम या परंपराएं होती हैं, जिस परंपरा से उसको किया जाता है, जिस नीति नियम से किया जाता है, उसे हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता हैं हेनरी फेयोल। प्रबंध के जन्मदाता कौन है? हेनरी फेयोल। ये फ्रांस के खदान यानी माइनिंग जो आजकल चलता है, तो फ्रांस के ये माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने ही प्रबंध के सिद्धांत की खोज की और इसके जो वैज्ञानिक प्रबंध हैं, जिन पर वैज्ञानिक ने शोध किया, हाँ ये सही है, तो उसको जन्म देने वाले, उसको प्रतिपादित करने वाले F.W. टेलर हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत से आशय क्या है? किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए, कुछ नियम, मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। इन्हीं परंपराओं एवं नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध से आशय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य हैं, वो उनकी प्राप्ति हेतु जो परंपरा, नियम, नीति निर्धारण बनाए जाते हैं, उन्हें हम प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसकी समेकित परिभाषा क्या होगी? प्रबंध के सिद्धांत से आशय उन नियमों से है, प्रबंध के सिद्धांत से आशय उन नियमों से है जो एक प्रबंधक द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को संपन्न कर संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये सिद्धांत प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक होते हैं। इनको उपक्रम में लागू करके उपक्रम के परिणामों को अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत से आशय उन नियमों से है जो एक प्रबंधक द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को संपन्न कर संस्था के निर्धारित नियमों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये सिद्धांत प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक होते हैं। इनको उपक्रम में लागू करके उपक्रम के परिणामों की अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। इनकी प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा देने वाले प्रो हिक्स हावर्ट हैं। प्रो हिक्स हावर्ट ये कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध की क्रियाओं के मार्गदर्शक नियम होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, वो प्रबंध की कार्य के मार्गदर्शक होते हैं। इनकी रचना मुख्यतः व्यावसायिक परिस्थितियों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा संगठनात्मक निष्पादन में सुधार लाने के लिए किया जाता है। प्रो हिक्स हावर्ट क्या कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध की प्रक्रिया के जो होते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं। इनकी रचना मुख्यतः व्यावसायिक परिस्थितियों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा संगठनात्मक निष्पादन में सुधार करने के लिए किया जाता है। कुटज ओडोनेल कहते हैं, कुटज वो
डोनेल कहते हैं कि प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के अनुरूप आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा संगठनात्मक निष्पादन में सुधार लाने का कार्य करें वही प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। डोनेल कहते हैं कि वैधता के आधारभूत सत्य हैं और प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। ये कहते हैं कि पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। पूर्वानुमान लगाने के लिए जो सिद्धांत हैं वो प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। हिक्स कहते हैं कि जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो वो प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। लेकिन हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि सिद्धांत स्थिर नहीं होते अपितु लोचपूर्ण होते हैं जिनका प्रयोग बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो स्थिर ना होकर परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले होने चाहिए, बदलाव युक्त। तो हमने देखा कि ये तीनों अर्थशास्त्री, तीनों प्रोफेसरों ने अपने अपने विचार दिए। हिक्स हावर्ड कहते हैं कि वह नियम या सिद्धांत जो प्रबंधक को विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सहभागी हो वो प्रबंध के सिद्धांत हैं। डोनेल कहते हैं कि जो पूर्वानुमान लगाने में समर्थ हो कि हमारा क्या काम कैसे होगा, क्या कैसे संभव होगा, वो प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि स्थिर ना होकर परिवर्तनशील हो और परिस्थिति के अनुसार वो बदलने वाले हों, उन्हें प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। अब ये प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो 3 तथ्य पर उल्लेखनीय है। प्रबंध के सिद्धांत 3 तथ्यों पर उल्लेखनीय हैं। प्रमुख तथ्य हैं तीन। नंबर 1, प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला आधार है लोचदार। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं लोचपूर्ण होते हैं, ये लोचपूर्ण होते हैं, जबकि शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत होते हैं ये बेलोचदार होते हैं, बेलोच होते हैं, इनमें इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता है।
दूसरा आधार है परिवर्तनशीलता। ये सतत परिवर्तनशील है। प्रबंधकीय सिद्धांत जो होते हैं वो सतत परिवर्तनीय होते हैं, जबकि ये स्थिर होते हैं। समायोजन, ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार समायोजित हो जाते हैं। या किए जाते हैं, किंतु ये परिस्थिति के अनुसार समायोजित नहीं किए जा सकते। आधार दूरदर्शिता के साथ मानवीय आधार पर अपनाया जाता है। मानवीय आधार पर अपनाया जाता है। जबकि इन्हें मानवीय आधार की आवश्यकता नहीं होती। मानवीय आधार की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह हम देखें, पहला जो प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत के तथ्य हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस शुद्ध विज्ञान के तथ्य। तो इसमें हम इनका अंतर देखते हैं कि लोचदार लोचपूर्ण होते हैं, ये विलोचदार होते हैं। परिवर्तनशीलता सतत परिवर्तनशील प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, जबकि शुद्ध विज्ञान के स्थिर होते हैं। समायोजन प्रबंध के सिद्धांत अनुसार समायोजित हो जाते हैं, जबकि इन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता है। आधार प्रबंध के सिद्धांत परिस्थिति या मानवीय आधार पर अपनाए जाते हैं, जबकि इनका मानवीय आधार पर की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह अब हम देखते हैं दूसरा तथ्य। दूसरा तथ्य है प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस प्रबंध की तकनीक। प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस प्रबंध की तकनीक। इनमें अंतर भी पूछा जाता है, तो ये अंतर के रूप में ही इनको हम पढ़ेंगे। आधार प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीक के रूप में। तो पहला लोचदार, आधार क्या लें? लोचदार। तो प्रबंध के सिद्धांत तो हम देख ही चुके हैं, ये पर्याप्त लोचदार होते हैं।
जबकि प्रबंध की तकनीक में तुलनात्मक रूप में कम लोच होता है लेकिन कम लोचदार होता है, कम लोच होता है। इसकी अपेक्षा प्रबंध के सिद्धांत की अपेक्षा कम लोच होता है। मार्गदर्शक प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने और उनका व्यवहारिक प्रयोग करने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। निर्णय लेने तथा व्यवहारिक कार्य में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। जबकि प्रबंध की तकनीक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की श्रृंखला होती है। तकनीक जो होती है वो एक श्रृंखलाबद्ध होती है। तो हमने देखा कि प्रबंध के सिद्धांत जो है पूर्णतः लोचदार होते हैं, जबकि तकनीकें जो होती हैं कम लोचदार। प्रबंध का सिद्धांत जो होता है निर्णय लेने तथा व्यवहारिक कार्य करने में पूर्णतया मार्गदर्शक का काम करता है, जबकि प्रबंध की तकनीकें जो होती हैं वो श्रृंखलाबद्ध होती हैं, एक के बाद एक अपने निश्चित क्रम में सीढ़ीनुमा कार्य करती हैं और उन तकनीकों के माध्यम से प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीक को समझा जा सकता है। और तीसरा जो है, तीसरा और अंतिम तत्व है प्रबंध के सिद्धांत का, वो है प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस मूल्य। प्रबंध के सिद्धांत वर्सेस मूल्य, इसे भी हम अंतर के रूप में देखें तो स्पष्ट होगा। जैसे आधारभूत सत्य, प्रबंध का सिद्धांत जो होता है ये व्यवहारिक जीवन के आधारभूत सत्य और मार्गदर्शक होता है। व्यवहारिक जीवन का पर सत्य होता है। जबकि मूल्य जो है व्यवहार के लिए सामान्य नियम होते हैं। ये व्यवहार के लिए सामान्य नियम होते हैं। निर्माण, प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण कार्य की परिस्थितियों में शोध के माध्यम से होता है।
कार्य में शोध के माध्यम से होता है। जबकि मूल्य का निर्माण समान व्यवहार के नैतिक आधार पर होता है। आधार पर होता है। और तीसरा पॉइंट है प्रकृति। ये तकनीकी प्रकृति के होते हैं। तथा मूल्य नैतिक पूर्ण होते हैं। तो हमने देखा कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो 3 तथ्यों पर आधारित होते हैं। पहला है सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत से भिन्न होता है। प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीक में अंतर होता है। और प्रबंध के सिद्धांत मूल्य से सदैव अलग होते हैं। ये 3 तत्व हैं। इन अंतरों के माध्यम से हमने देखा कि जो निष्कर्ष हुआ वो प्रबंध के 3 तत्व निकल कर आए। उनमें पहला है प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत से भिन्न होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत से भिन्न होते हैं। दूसरा क्या निकल कर आया कि प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक में अंतर होता है। प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक में अंतर होता है। और तीसरी बात निकल कर आई कि प्रबंध के सिद्धांत मूल्य से अलग होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत के मुख्य तत्व 3 हैं। प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान में वर्सेज में हमने देखा कि ये दोनों आपस में पूरी तरह से अलग हैं। प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक में ये आपस में ये भी अलग होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत मूल्य से बिल्कुल अलग, यानी तीनों में देखा कि काफी विभेद पाया जाता है, कोई 2 रूपों में, कोई 3 रूपों में। तो इस तरह से इसको पढ़ना है
प्रबंध के सिद्धांत को अध्याय 2 है, इसे फेयर में करना है तथा वीडियो के बारे में बताना है कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।